नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की जयंती पर पुष्पांजलि की अर्पित। कहा, बाबूसा ने हर वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया अपना पूरा जीवन। बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुई उल्लेखनीय सफलता। राज्य पक्षी गोडावण के चूजे के जन्म पर मुख्यमंत्री ने जताया हर्ष। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी। नकली होने के संदेह पर 7,650 किलो सरसों का स्टॉक सीज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की 101वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय भैरों सिंह जी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक और भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री शेखावत का सार्वजनिक जीवन एक अजात शत्रु का जीवन था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भैरों सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्य और लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा निभाते हुए आपातकाल के दौर में लोकतंत्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वर्गीय शेखावत जी ने बालिकाओं का उत्थान और कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति जनजाति सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। लगातार विलुप्ति की ओर बढ़ती गोडावण प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जहां आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की नवीन तकनीक द्वारा एक स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण की विलुप्ति को रोकने और इसकी संख्या में वृद्धि करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से संचालित बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत जैसलमेर स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र में ये उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह भूतपूर्व उपलब्धि गोडावण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इस अभिनव प्रोजेक्ट से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अथक और सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई और शुभकामनाएं। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में हुई जनहानि का समाचार बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सभी घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गोवर्धन योजना के अंतर्गत आ रहे क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने भीलवाड़ा में लागू की जा रही गोवर्धन योजना के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाएं अब कार्बन क्रेडिट जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के लिए डेयरी क्षेत्र में पहली बार की गई इस प्रकार की पहल दुग्ध उत्पादकों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को चूल्हे के लिए गैस, खेत के लिए खाद और कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय मिल रही है। श्री शाह ने मंगलवार को गुजरात में एनडीडीबी के हीरक जयंती वर्ष और श्री त्रिभुवन दास पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ये संबोधन दिया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी श्रीमती माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट का चेक भेंट किया। फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया कि एनडीडीबी के सहयोग से भीलवाड़ा दुग्ध में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से छोटी क्षमता के बायोगैस संयंत्र लगवाए गए हैं। इन बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों की रसोई गैस की जरूरत के साथ साथ खेतों के लिए उच्च गुणवत्ता का जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाता है। आप लोगों को बहुत छोटी चीज लगी होगी कि एक बहन को 63,000 रुपये का चेक राजस्थान की महिला को मिला। 63,000 रुपया आपको बहुत छोटी चीज लगी होगी, परंतु विश्व के कार्बन क्रेडिट के बाजार में गोबर उठाने वाली मेरी बहन आज कार्बन क्रेडिट। गोवर्धन योजना ने जिस प्रकार से बहुआयामी परिवर्तन लाया है,
हमारी कृषि का भूमि का संरक्षण और संवर्धन करेगी, कृषि का वर्धन करेगी, किसान की समृद्धि बढ़ाएगी और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी काम करेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। जमीन से जुड़ा एक साधारण व्यक्ति, इस साधारण व्यक्ति को जो बात असाधारण बनाती है वो है उनकी जीवटता, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष, उनका धैर्य और उनके व्यक्तित्व की सरलता। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ईआरसीपी व संशोधित पीकेसी एकीकृत योजना के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य एमओयू किया। शेखावाटी अंचल को बहुप्रतीक्षित यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू किए। उदयपुर शहर को शुद्ध पेयजल के लिए देवास परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण की शुरुआत की। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए केंद्र की ऊर्जा कंपनियों के साथ एमओयू किए। 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़क नेटवर्क तैयार करने का निर्णय किया। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा शुरू की। प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1,150 रुपए की। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत जरूरतमंदों को 8 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा शुरू की। चाहे बात बिजली, सड़क, पानी की हो या आधारभूत ढांचा या स्वास्थ्य की, प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी जान से जुटे हुए हैं। जीवटता की नई मिसाल हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। खाद्य अतिरिक्त आयुक्त श्री पंकज ओझा के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर किशनगढ़ रेनवाल की कृषि उपज मंडी में निरीक्षण कार्रवाई की गई। नकली होने के संदेह पर 125 बोरी में भरी हुई लगभग 7,650 किलो सरसों का स्टॉक मंडी अधिकारियों और पुलिस की उपस्थिति में नमूनीकरण के बाद सीज किया गया। ये सरसों प्राथमिक तौर से मिट्टी से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। श्री ओझा ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के द्वारा गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्री पंकज ओझा के नेतृत्व में नीरज मार्केटिंग कंपनी सूरजपोल मंडी के यहां से घी के नमूने लिए और केशव ब्रांड 1,244 किलोग्राम घी संदेह के आधार पर सीज किया गया। सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने मंगलवार को नवजीवन सहकारी बाजार में उपभोक्ता संघ के उपहार सहकार दीपोत्सव मेले का विधिवत शुभारंभ किया। ये मेला 30 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रीमती राजपाल ने कहा कि सहकारिता गुणवत्ता का प्रतीक है। आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकार दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। श्रीमती राजपाल ने मेले में लगी सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया और उत्पादों तथा उन पर दी जा रही छूट के बारे में जानकारी ली। मेले का मुख्य आकर्षण शिवकाशी तमिलनाडु के ग्रीन पटाखे हैं, जिन पर 65% तक की छूट दी जा रही है। उपहार दीपोत्सव मेले में जयपुर वासियों के लिए खुले व गिफ्ट पैक में ग्रीन पटाखे, बर्तन, सजावटी फ्लावर, डिजाइनदार कैंडल्स, बेडशीट्स के साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मंगलवार को नशा मुक्ति केंद्र सहित 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी निरीक्षण के दौरान साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्था पर उन्होंने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने तपोवन संस्थान द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रोगियों से बातचीत कर नशा मुक्ति के लिए जारी गतिविधियों का फीडबैक भी लिया। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।